हमारे शास्त्रों में बच्ची को कंजक पूजन करते हैं हम। एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि यत्र नारी अस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर ये कोई प्रथम इंसिडेंट नहीं है। आप अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के लुधियाना में रेप होता है, जलंधर में इससे पहले 2 रेप हो चुके हैं, फाजिल्का में रेप होता है, पटियाला में रेप होता है, जीरकपुर में रेप होता है। मैं लड़ीवार आपको डेट बता सकता हूँ। इसका मतलब जो इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, जो स्त्री को भोग की वस्तु समझते हैं, इस राज के अंदर दन आ रहे हैं। जो अगर किसी बलात्कारी को इस सरकार ने अच्छे से सजा दे दी होती तो इस प्रकार के इंसिडेंट ना होते। सबको लगता है हम लोग जो मर्जी करते जाएं, बेटियों से खिलवाड़ करते रहे तो सजा तो कोई मिलनी नहीं है। आप 4 साल के इनके राज में जरा जिस प्रकार हम लोग गैंगस्टरों की बात करते हैं ना कि गोलियों का राज है, यहाँ पे कानून का राज ही नहीं है। केजरीवाल के द्वारा ये सरकार चल रही है, मान कुछ कर नहीं पा रहा, और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? यहाँ गोलियां मिल रही हैं, फुरोतियां मिल रही हैं, बेटियों की लाशें मिल रही हैं, बलात्कार की घटनाएं मिल रही हैं। ये सरकार कानून का राज देने में असफल रही है। और इस बच्ची के साथ जिस प्रकार की, मैं तो निर्लज्जता ही बोलूंगा, एक किसी की बेटी होगी ना सीपी, किसी की बहन होगी, यहाँ सीपी महिला है, वहां बच्ची की इस मामले को उन्होंने जिस गंभीरता से लेना चाहिए था नहीं लिया। और मुझे लगता है कि उस बच्ची की लाश के समय महिला पुलिस का यहाँ ना आना, सीपी का 4 दिन के बाद आना, ये सारी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको जरूरत है जब वो अपनी आंखें बंद करके ना अपने नारी तत्व को जगाएं, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, और इन लोगों को इंसाफ दिलाए, वरना ईश्वर ऊपर देख रहा है। और ये कुछ ऐसे मामले होते हैं यहाँ कोई राजनीति नहीं होती है, यहाँ पार्टियां भी नहीं होती हैं, वहां केवल इंसानियत होती है। पुलिस पहले सुनने को आता था ना इस प्रकार के केस में और मर्डर के केस में पुलिस भी बचती थी कि नहीं यार, हमको आखिर में ईश्वर के पास जाना है, पर यहाँ उल्टा दिख रहा है। कौन ताकतें हैं जो पुलिस के उन मुलाजिमों को बचाना चाहती हैं कि जो 1 घंटा यहाँ बैठ के चले जाते हैं। परिवार के मन में टीस है कि अगर उसी समय सही सर्च हो जाती शायद हमारी बच्ची बच जाती। 2 घंटे के बाद वहां उसी घर में द्वारा लाश मिलती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करनी नहीं चाहिए थी? मैं तो कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी इनमें इंसानियत होती, सीपी साहिबा में सबसे पहला कार्य ये होता कि उन चारों लोगों को डिसमिस करते। परिवार के अंदर एक विश्वास बनता कि हमें न्याय मिल सकता। आज परिवार न्याय के लिए बेचारा सबसे बोल रहा है। लेकिन सर अभी तक सिर्फ सस्पेंड किया गया, कोई मामला भी उन पर दर्ज नहीं की। हालांकि वही एएसआई था जिसको लेकर इशू क्रिएट हुआ, बताया गया कि वो बैठकर अंदर आधा घंटा बैठ। अरे निर्लज्जता तो यहाँ तक है, मुझे बताया गया कि रात को सारे एसएचओ इधर उधर किए गए। कौन सी ताकत है, कौन है जो इन लोगों को बचा रहा है? सरकार के बिना तो कोई हो नहीं सकता। कौन पॉलिटिकल लोग हैं? क्या जलंधर की जनता देख नहीं रही? किसका मोह है उस एसएचओ के साथ? लेकिन उनको संभलना चाहिए। जनता जब क्रोध में आती है तो सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढहती हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है, पीछे जब होशियारपुर में एक मामला हुआ था नाबालिग बच्चे के साथ, तब प्रवासी लोगों को लेकर एजेंडा बनाया गया। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि ये अमृतधारी लड़का था। अब कोई एजेंडा बना नहीं रहा है पंजाब में, तो कैसे? देखो, मेरा केवल इतना कहना है, बेटी कोई भी है, बेटी बेटी है, और जिसने ये कृत्य किया है वो जालिम है, और जालिम को जालिम वाली सजा मिलनी चाहिए। इसमें पंथ का, धर्म का, जात का, पात का कोई सवाल नहीं है। ये केवल इंसानियत का मर्डर हुआ है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, और जिसने किया है वो फांसी तक पहुंचना चाहिए। भाजपा परिवार के साथ चट्टान की तरह। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मैं पहले भी होके गया हूं, पहले भी आप लोगों से बातचीत की है, और अभी तक
मैं ही नहीं, सभी पार्टियां, बहुत सारे संगठन हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो मौके पे जितने भी पुलिस ऑफिसर आए थे उनके ऊपर है जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर अभी तक किसी तरह का भी ऐसा माहौल देखने को नहीं मिल रहा और पता नहीं उनको क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसका जवाब तो हमारे जलंधर के पुलिस कमिश्नर और पंजाब के डीजीपी साहब दे सकते हैं कि इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और किसी तरह की कोई कार्रवाई है, जो लोगों की जो डिमांड है, अलग अलग पार्टियों की डिमांड है कि सख्त कार्रवाई जो वो मुलाजम है उनके ऊपर होनी चाहिए, पर अभी तक ऐसा कोई नतीजा सामने नहीं आया। दूसरी, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं अब देश में भी लगातार बढ़ रही हैं और मैं समझ रहा हूं कि जो हमारा भारत की जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, एक बहुत अमीर हमारा कल्चर है, हमारा विरसा है और हम उस कल्चर से, उस विरसे से लगातार हमारा जो यूथ है वो दूर होता जा रहा है। और आज के समय की मांग है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसे, अमेरिका जैसे, मलेशिया जैसे और फ्लोरिडा अमेरिका में, अभी मैं तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने वहाँ पे जो 14 साल तक के जो युवा हैं उनके सोशल मीडिया के ऊपर भी बैन लगाया है। किसी कंट्री ने 16 साल की उम्र के जो यूथ है उनके ऊपर सोशल मीडिया चलाने पे बैन लगाया है। वो लोग अपना कल्चर है, अपना विरसा है, उसको संभाल के रखना चाहते हैं और आज समय की ज़रूरत है। मेरी मांग है कि भारत में भी ये लागू होना चाहिए। 16 साल का, 15 साल का जो युवा है, जिसको अपनी भारत की संस्कृति, अपने प्रदेश की संस्कृति, अपने परिवार की संस्कृति से जुड़ना चाहिए। आज वो इस तरह का जो मटेरियल है आज सोशल मीडिया के ऊपर प्रोवाइड हो रहा है, जिससे आज युवा है जो अपने मकसद से हिल रहा है, अपने संस्कृति से हिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जो घटनाएं हैं उनके ऊपर काबू पाने के लिए सोशल मीडिया को सही ट्रैक के ऊपर चलाना बहुत जरूरी है। और आज मेरी मांग है कि प्रधानमंत्री साहब से मांग है, भारत की सरकार से मांग है कि सोशल मीडिया है जो युवा है उनका जो जो अति युवा है उनके सोशल मीडिया के ऊपर बैन लगना चाहिए।